महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद कई एग्जिट पोल्स सामने आ गए और अलग अलग एजेंसियों के सर्वेज के मुताबिक महायुति गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है। और इन एग्जिट पोल्स के दावों को नकारते हुए कांग्रेस नेता नाना पटोले ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। आपको बता दें कि मीडिया से बातचीत करते हुए नाना पटोले ने कहा कि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी दल की सरकार ही बनने जा रही है। उनके गठबंधन के नेता ही 25 नवंबर को मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। और नाना पटोले ने यह भी कहा कि पिछली बार भी हरियाणा चुनाव के बाद आए एग्जिट पोल में कांग्रेस की जीत की भविष्यवाणी की गई थी, लेकिन हम चुनाव हार गए। इस बार ज्यादातर एग्जिट पोल हमारी हार की भविष्यवाणी कर रहे हैं। और वहीं दूसरी ओर बीजेपी के मिलिंद देवड़ा महायुति गठबंधन की जीत को लेकर आश्वस्त हैं। आपको बता दें कि नाना पटोले ने यह दावा किया कि विदर्भ में अकेले कांग्रेस को ही 35 सीटें मिलने जा रही है। मैं बीजेपी के और उनके अलायंस के बारे में लोगों में गुस्सा था और गुस्सा लोगों ने पूरा ताकत के साथ वोट के माध्यम से सरकार पर उतारा है। आपने देखा होगा कि वोट परसेंटेज भी बहुत बड़ा है। महाराष्ट्र में पार्लियामेंट से भी वोट परसेंटेज बढ़ा हुआ है और लोगों में जो गुस्सा था, जिस किसान को गुस्सा था, युवाओं को गुस्सा था, महिलाओं में गुस्सा था, गरीबों में महंगाई की वजह से गुस्सा था। और ये जिस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा में इन लोगों ने भ्रष्टाचार किया और ये भ्रष्टाचारी कितने उसका उदाहरण दिया और उसमें अवमान किया शिवाजी महाराज की प्रतिमा का, तो ये सब लोगों का गुस्सा एक साथ आके बीजेपी और उनके अलायंस को सत्ता से बाहर करने की लोगों ने मानसिकता बनाई थी। और पूरे महाराष्ट्र में हम घूमे। आज भी जब वोटिंग चल रहा था तब हम पूछ रहे थे तो सभी महाराष्ट्र से निकाल यही आ रहा था, एनडीए महाराष्ट्र में बहुमत में आएंगे। 170 के ऊपर महाराष्ट्र में एनडीए की सीटें आएंगी। बता दें कि इस बार कांग्रेस ने 103 सीटों पर महाराष्ट्र में चुनाव लड़ा है। शिवसेना यूबीटी ने 89 सीटों पर चुनाव लड़ा है और एनसीपी शरद पवार ने 87 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। वहीं बीजेपी की बात करें तो 149 सीटों पर चुनाव लड़ी है बीजेपी। शिवसेना 81 सीटों पर चुनाव लड़ती नजर आई और अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी ने 59 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। अब जरा एग्जिट पोल के बारे में भी आपको बता दें, जिसको नकार रहे हैं कांग्रेस नेता नाना पटोले। मैट्राइज का एग्जिट पोल सामने आया जिसके मुताबिक महायुति को 150 से 170 सीटें मिलने जा रही हैं और एमवीए को 110 से 130 और अन्य को 8 से 10 सीटें मिलने का अनुमान्य है। इसके अलावा चाणक्य स्ट्रैटेजी एग्जिट पोल की भी बात कर लेते हैं तो चाणक्य स्ट्रैटेजी एग्जिट पोल के मुताबिक महाराष्ट्र में महायुति को 152 से 160 तक की सीटें मिलने जा रही हैं और एमवीए गठबंधन को 130 से 138 सीटें मिलने का अनुमान चाणक्य ने जताया है, जबकि बाकी के खाते में 6 से 8 सीटें। और भी एग्जिट पोल्स क्या कह रहे हैं वो भी जानते हैं। पी मार्क एग्जिट पोल के मुताबिक महाराष्ट्र में महायुति को 137 से 157, एमवीए गठबंधन को 126 से 146 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है और अन्य के खाते में 2 से 8 सीटें। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में आपको याद दिला दें कि 2019 में बीजेपी को 105 सीटें हासिल हुई थी और उस समय तक शिवसेना और एनसीपी में विभाजन नहीं हुआ था। पिछले चुनाव में शिवसेना को 56 और एनसीपी को 54, कांग्रेस को 44 सीटें महाराष्ट्र में मिली थीं। इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया ने शिवसेना और बीजेपी के गठबंधन एनडीए को 166 से 194 सीटें मिलने का अनुमान तब 2019 में जताया था। वहीं कांग्रेस और एनसीपी के गठबंधन यानी कि यूपीए को 72 से 90 सीटें मिलने की उम्मीद जताई थी। अब एबीपी न्यूज सी वोटर ने एनडीए को 204 और यूपीए को 69 सीटें मिलने का अनुमान जताया था। वहीं न्यूज 18 ने तब अपने एग्जिट पोल में एनडीए को 243 और यूपीए को 41 सीटें दी थी। रिपब्लिक जन की बात करें तो उसने जहां एनडीए को 216 सीटें से लेकर 230 सीटों का अनुमान जताया था तब, और यूपीए को 52 से 59 सीटों का पूर्वानुमान लगाया था। टाइम्स नाउ ने भी 2019 में अपना एग्जिट पोल निकाला और तब एनडीए को 230 और यूपीए को 48 सीटें दी थी। तो महाराष्ट्र के एग्जिट पोल में महायुति
को ही जीत का निष्कर्ष सामने आ रहा है और 20 नवंबर को वोटिंग खत्म होने के बाद आए सभी एग्जिट पोल्स में महायुति को ही स्पष्ट बहुमत मिलने का अनुमान जताया गया है सर्वेज में। अब आपको ये भी बता दें कि दो ऐसे सर्वेज हैं जो कि सामने नहीं आए हैं, सी वोटर और एक्सिस माई इंडिया, और इन्होंने अपना एग्जिट पोल बुधवार को जारी नहीं किया। गुरुवार को इनका एग्जिट पोल सामने आएगा और देखना होगा कि ये अपने सर्वे में क्या बताते हैं। लेकिन जो भी हो, कांग्रेस ने तो इस एग्जिट पोल को नकारा है और नाना पटोले पूरे दावे के साथ कह रहे हैं कि हम सरकार बनाएंगे। अब देखना है कि एग्जिट पोल के मुताबिक ही नतीजा आते हैं या फिर कोई अप्रत्याशित नतीजा भी महाराष्ट्र की जनता को देखने को मिलता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।